हेलो, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप और आपका दोस्त एक ही चीज़ के लिए एक्साइटेड हो, लेकिन 1 साल बाद वो बंदा उसमें एक्सपर्ट बन चुका होता है और आप उसे भूल चुके होते हो? हम सबके पास वो एक ग्रेट आइडियाज़ वाली लिस्ट होती है जो कभी कंप्यूटर के फ़ोल्डर से बाहर ही नहीं निकल पाती है। एंड आज हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं और क्यों बाकी लोग सिर्फ थिंकर्स ही रह जाते हैं। हम न्यूरोसाइंस के 4 डिस्क्रीट स्टेप्स और रुमिनेशन के उस ट्रैप को समझेंगे जो आपको आगे बढ़ने से बार-बार रोकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो डूअर्स हैं, डूअर्स के पास शायद कोई स्पेशल जीन्स होते हैं या उनकी कोई पर्सनालिटी अलग होती है, पर सच तो ये है कि ये एक मेथोडोलॉजी है, एक स्किल है जिसे आप खुद भी लेवल अप कर सकते हो। थिंकर्स और डूअर्स में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि हम सोचते हैं कि थिंकर वो है जो अपने दिमाग के अंदर रहता है, पर रिसर्च कहती है कि जो लोग सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करते रहते हैं, वो एक्चुअली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज़्यादा एंगेज्ड होते हैं। जब तक आप इंटरनल कॉग्निटिव स्टेप्स नहीं लेते हो, आप सिर्फ एक थिंकर ही रह जाओगे। और जो डूअर्स होते हैं, डूअर्स वो लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं और इंटरनल वर्क करते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन रातों रात तो नहीं आती है, इसके पीछे 4 स्टेप्स और एक न्यूरो साइंटिफिक प्रोसेस होता है। एंड तो चलो अभी अपन उन स्टेप्स की बात करते हैं, डिटेल में हम लोग समझते हैं कि ये स्टेप्स क्या हैं। तो पहला है कि ट्रिगर्ड सिचुएशनल इंटरेस्ट, मतलब सबसे पहले आती है क्यूरियोसिटी। ये एनवायरमेंटल होती है। आपने किसी को गिटार बजाते हुए देखा या कोई वीडियो गेम देखा और आपको लगा कि वाह ये तो बहुत कूल चीज़ है, पर यहाँ एक बड़ा पिटफॉल है। क्यूरियोसिटी के साथ अक्सर नेगेटिव इमोशंस आते हैं। जब डॉक्टर के ने ब्रेक डांसिंग सीखने की कोशिश की तो उनको पैथेटिक फील हुआ क्योंकि उनके पास वो रिदम ही नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें इस नेगेटिविटी को पहले प्रोसेस करना होगा, पर रिसर्च कहती है कि स्टेप 1 में आपको बस एक कंटिन्यूड एक्सपोजर रखना चाहिए। नेगेटिविटी से लड़ना कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। मतलब आपको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है, पहली बार आप करते हो, आपको नहीं आता, तो आपको उसकी नेगेटिविटी में बैठना नहीं है। आपको बस बार बार अपने आप को उस चीज़ का एक्सपोजर देना है। अगर मेरे को साइकिल चलाने नहीं आती है, तो ये नहीं बार बार मेरे को सोचना है कि भाई मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अपने को बार बार साइकिल पे जाना है, खुद को उस चीज़ का एक्सपोजर बार बार देना है। फिर सेकंड फेज़ आता है कि मेंटेन सिचुएशनल इंटरेस्ट, मतलब इस फेज़ में आप अभी भी एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो, पर आपका ट्रिगर कंसिस्टेंट हो जाता है। यहाँ आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, यूट्यूब वीडियोस देखना हो, चाहे बुक्स पढ़ना हो या उस कम्युनिटी के बारे में जानना हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओलंपिक एथलीट्स के केस में उनके पेरेंट्स अक्सर इस फेज़ को मेंटेन करते हैं। आपको यहाँ अपने माइंड को फीड करते रहना होगा। मतलब आप अपने काम से रिलेटेड जो चीज़ आपको सीखनी है, उससे रिलेटेड ही चीज़ देखो, तो ही वो आपके दिमाग में बार बार जाएगी। जैसे ये ओलंपिक्स वाले, इनके पेरेंट्स इनके दिमाग में बार बार डालते थे वही चीज़, इसलिए ये लोग कर पाते हैं। फिर आता है थर्ड फेज़, मतलब एमर्जिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि वो चीज़ गेम चेंजर है। ये थर्ड फेज़ जो है, ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है जहाँ आप एक्सटर्नल इनपुट से इंटरनल मोटिवेशन की तरफ बढ़ते हो। इसका की है थियरी क्राफ्टिंग। जैसे गेमर्स एल्डन रिंग या स्ट्रीट फाइटर में बिल्ड और स्ट्रेटजीज़ के बारे में सोचते हैं, वैसे ही आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में रिफ्लेक्ट करना शुरू करना होगा। जब आप रात को सोते वक्त अपने दिमाग में आइडियाज़ रन करते हो, तो आप इंटरनल वर्क कर रहे होते हो। तो आपको अभी जो अपनी हॉबी आपने जो सिलेक्ट करी है, उसको लेकर इंटरनल वर्क करना है। फिर आता है फोर्थ फेज़, मतलब वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब आपका इंटरेस्ट रेजिलिएंट और स्टेबल हो चुका है। इस स्टेज पर आपको दूसरों के मेटा या कंट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करते हो और फीडबैक आप मांगते हो। जैसे डॉक्टर, सीईओ और प्रो एथलीट्स इस फेज़ में होते हैं, तो वो दूसरों से भी इनपुट मांगते हैं। उसके बाद आता है द फीडबैक ट्रैप। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कि फ़ीडबैक मांगना, लेकिन गलत वक्त पर। अगर आप फेज़ 1 में हो और किसी एक्सपर्ट से फीडबैक मांगने बैठ जाओगे और वो कहेंगे कि आपका काम अभी काफ़ी रॉ है, तो आपका इंटरेस्ट वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको बिगिनर के फेज़ में कोई एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे आपको बस लगे रहना होता है। एंड फीडबैक हैंडल करने के लिए स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस जो सिर्फ फेज़ 4 के बाद ही आता है, तो आपको पहले उस चीज़ को उतना टाइम देना है, उसके बाद ही आप एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जा सकते हो। इसलिए शुरुआत में बस क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करें एंड एक्सपर्ट एडवाइस के पीछे नहीं भागना है उस टाइम पे। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वाई ओवर थिंकर्स मेक नो प्रोग्रेस। अब बात करते हैं उस विलन की जो आपको एक्शन लेने से रोकता है, जिसको हम बोलते हैं रूमिनेशन, मतलब सड़ना। रूमिनेशन का मतलब है कि एक ही बात को बार बार लूप में सोचते रहना। रिसर्च कहती है कि अगर आप रूमिनेटर हो तो नॉर्मल साइकोथेरेपी भी आप पर कम इफेक्टिव पड़ेगी। बिकॉज अगर आपको कोई ऐसा थेरेपिस्ट मिल जाता है और वो आपको बार बार कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा है, लेकिन आपका दिमाग तो रूमिनेटिंग है, आप बार बार बुरी चीज़ की तरफ ही चले जाओगे,
तो आपके ऊपर साइकोथेरेपी भी असर करना कम कर देगी। इसलिए रूमिनेशन सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं है, बल्कि एक सब्सटेंस अब्यूज़ है, ईटिंग डिसऑर्डर और पीटीएसडी का रिस्क भी बढ़ा देता है अगर आपका रूमिनेटिंग माइंड है तो रूमिनेशन करने के 3 बड़े नुकसान होते हैं कि इमोशनल मैग्नीफायर हो जाते हैं ऐसे लोग। मतलब रूमिनेशन एक इमोशनल मैग्नीफायर की तरह काम करता है। अगर आज कोई छोटी सी गलती हुई तो एक नॉर्मल इंसान कल नए दिन की शुरुआत करेगा, पर जो एक रूमिनेटर टाइप का इंसान होता है वो उसको सालों तक याद रखेगा, अपने दिमाग में उसी चीज़ को रिप्ले करते रहेंगे। तो ऐसे लोग कभी प्रोग्रेस तो कर ही नहीं सकते हैं। फिर दूसरा होता है द पोलराइजेशन ट्रैप। हमारा जो दिमाग है कंप्यूटर जैसा नहीं है जो आई डोंट नो कह दे। जितना ज़्यादा हम किस चीज़ के बारे में बिना फ़ायदे के सोचते हैं, हम उतने ही पोलराइज और एब्स्ट्रैक्ट होते जाते हैं। मतलब हम रियलिटी से उतने ही दूर होते जाते हैं। हम कॉन्क्रीट प्रॉब्लम, जैसे कि मेरे पास शूज़ नहीं है इसलिए मैं डेट पर नहीं गया, तो ये लॉजिक से सीधा एब्स्ट्रैक्ट कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि भाई मैं आई एम अ लूज़र, ऐसे सोचने लग जाते हैं ऐसे लोग। तो पोलराइज थिंकिंग मतलब रियलिटी से दूर जाने वाली उनकी थिंकिंग बनती रहती है। फिर है अपना थर्ड पॉइंट कि एक्शन की वैल्यू ख़त्म हो जाती है ऐसे लोगों के लिए। जब आप अपने दिमाग में आई एम अ लूज़र और ऐसी टाइप की चीज़ें डाल देते हो तो ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कंक्लूजन आप बना लेते हो, तो आपको लगता है कि जिम जाने या थोड़ी मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। या जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई 5 मिनट से क्या ही फ़र्क पड़ता है या एक दिन नहीं करने से क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो वैसा नेगेटिविटी उनकी पर्सनालिटी में आने लग जाएगा। पेसिमिज्म आपको आपके मोटिवेशनल सर्किट को बोलता है कि इट इज़ नॉट वर्थ इट। मतलब एक दिन जिम नहीं गए तो कोई बात नहीं, 5 मिनट नहीं किया, एक्स्ट्रा कर लिया तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन जाता है। एंड वो अपना कंटेक्स्ट मेन ही चीज़ मिस कर देते कि रूमिनेशन का सबसे बड़ा खतरा ये है कि आपको कंटेक्स्ट से अंधा कर देता है। एक स्टडी में देखा गया कि जब मदर्स रूमिनेट करती हैं तो वो अपने बच्चे की जो आवाज़ के लिए भी लेस सेंसिटिव हो जाती हैं। तो इतना ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का, नेगेटिव थिंकिंग का। मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई भी है ना, तो आपकी जो रूमिनेशन है वो आपको वो देखने ही नहीं देगी। आपका जो